जी बच्चों, अब तो क्लियर हो रहा होगा डिमांड सप्लाई माइक्रो। ठीक है जी। आज आपका जो टॉपिक है इट इज लाइक ए हॉलीडे फॉर यू, राइट। मैं जो समझाऊंगा आपको अपना पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसी में कवर हो जाएगा आपका। ठीक है। इसमें क्या करवाना है मेरे को आपको, अगर आपने मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला वीडियो देखा हुआ है तो बिल्कुल वही का वही टॉपिक है, वही फॉर्मूला है, सब कुछ वही है, सिर्फ एक महीन सा डिफरेंस है। उसमें चलता है लॉ ऑफ डिमांड, इसमें चलेगा लॉ ऑफ सप्लाई। यानी कि आपका टॉपिक टुडे का है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर आपको मेरा वो टॉपिक याद हो, मैंने 5 कॉलम बनाए थे, 5 टाइप्स की इलास्टिसिटी होती हैं, वो समझाया था मैंने आपको, फार्मूला समझाया था, फार्मूला डिराइव करके बताया था आपको, और उसके बाद थोड़े से न्यूमेरिकल किए थे हमने। ठीक है, हर तरह का न्यूमेरिकल मैंने कवर कर दिया था। वही का वही टॉपिक सेम सप्लाई में भी चलेगा। पहली बात तो मैं आपको बताऊं बात क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो बेटा, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम फार्मूला है, सेम तरीका है करने का। ठीक है, बस उसमें लॉ ऑफ डिमांड था कि प्राइस बढ़ता था, डिमांड कम होती थी। इसके अंदर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता है उसकी वजह से सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, सिंपल है। पहले तो इलास्टिसिटी प्राइस होता क्या है आपको मेरा अगर याद हो, मैंने आपको मीनिंग भी याद करवा दिया था। क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर द change in the degree of response, measures the change in the degree of responsiveness। क्या रिस्पॉन्स मिला है प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड को। यानी कि हमको ये पता है कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होने पे सप्लाई कम होती है। ये आपको लॉ ऑफ सप्लाई बताता है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन कितनी बढ़ती है कितनी नहीं बढ़ती ये आपको लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बताता। ठीक है, ये बताता है आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द मेजर ऑफ चेंज इन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स प्राइस। फिर बोलेंगे ES इज द मेजर ऑफ change in the responsiveness of quantity supplied due to change in price। फिर बोलेंगे ES is the measure of change in the responsiveness of supply due to change in price। 3। फिर बोलेंगे elasticity of supply is the measure of change in the responsiveness of supply due to change in price। 4। फिर बोलेंगे एक बार याद हो जाएगा, elasticity of supply is a measure of change in the responsiveness of quantity supplied due to change in price। यही सेम डेफिनेशन डिमांड की भी यही है, वो भी यही है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर ऑफ चेंज इन द डिग्री ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, मेजर द चेंज इन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, जो ईडी की डेफिनेशन है वही ईएस की डेफिनेशन है। मैं लिख देता हूं ऊपर दोबारा 6 बार, द मेजर ऑफ चेंज इन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, the measure of change in the degree of responsiveness of quantity supplied due to change in price। खत्म। द वर्ड डिमांड आ जाएगा इसके अंदर बेटा, द मेजर ऑफ, ये सारी लाइन चेंज होगी, यहां पे इसकी जगह बस डिमांड आ जाएगा बस। तो चाहे वो ईडी हो चाहे वो ES हो, एक ही डेफिनेशन है, एक ही मीनिंग है, एक ही तरीका है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला मैंने याद करा रखा है आपको, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। It is a ratio of
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसको हम सप्लाई में डालेंगे। इट इज अ रेशियो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो ES इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है बेटा? ये आपका मीनिंग हो गया बड़े वाला, ये मीनिंग हो गया। अगर ये याद ना आ रहा हो तो ये लिखना तब भी ठीक है। रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये मीनिंग भी चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं अगर डिराइव करता हूं तो ये बन जाएगा आपका ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी इनटू 100। किसी भी चीज का परसेंटेज में चेंज निकालना हो आपको, ठीक है, आपके मार्क्स 40 से 60 हो गए, सपोज 40 to 60 हो गए। ठीक है, कितना चेंज आया है? 20 का चेंज आया है, तो ऊपर 20 आएगा फॉर्मूला निकालने के लिए, ऊपर 20 आएगा, नीचे ओरिजिनल आएगा, यानी 20/40 into 100 आंसर आएगा आपका। क्या मतलब है मेरा? मान लो आपके मार्क्स 60 थे, सॉरी 40 थे, वो 80 हो गए, राइट? तो 20 का चेंज आया। ठीक है, अब आपको परसेंटेज निकालना होगा ना इसका बेटा, तो फॉर्मूला होगा जो चेंज आया है वो ऊपर आ जाएगा। मैथमेटिक्स है, नॉर्मल 8-9 की मैथमेटिक्स है ये। आपको जो फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा डिवाइड बाय ओरिजिनल यानी 40 into 100। जो भी इसका आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज इन द एंटिटी, जो भी एंटिटी आपने ली है। ऐसे ही अगर मेरे को परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है तो मैंने क्या लिख दिया, ध्यान से देखो। ठीक है, मैं उल्टा लिख गया था। देखो ऊपर क्या आएगा, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। ऐसी प्राइस का निकालना होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। ठीक है, ठीक है, हमारे डिमांड और सप्लाई के अंदर इसको हम ऐसे करते हैं, डेल्टा क्यू, ओरिजिनल क्वांटिटी को हम क्यू से डिनोट करते हैं इनटू 100। ठीक है, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 लिख देंगे इसके अंदर, वेयर एस P इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, क्वांटिटी Q इज इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी, डेल्टा क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी एंड डेल्टा प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, 100 से 100 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो इसको, डेल्टा Q बाई Q इंटू P बाई डेल्टा P, और लिखने में आसानी होती है, हमको ऐसे लिखते हैं P बाई Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P। तो ये आपका फॉर्मूला है, सिंबॉलिकली ED और ES का फॉर्मूला एक ही होता है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसके अंदर, ये आप नोट कर लो, पॉज करके इसको मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ठीक है, अब मैं कराऊंगा आपको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी सप्लाई। ठीक है, वही 5 टाइप होते हैं सेम के सेम, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे 3-4, उसके बाद ये क्लास खत्म होगी। ठीक है, फिर सप्लाई का टॉपिक भी खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब मैं डिमांड और सप्लाई इकट्ठा एक टेस्ट लूंगा आपका, अभी नहीं लूंगा, बताऊंगा कब लूंगा आपको, तो अच्छी तरह पढ़ना मेरे बच्चों। इसको बिठो रहा हूं मैं, तभी मैंने बोला था ये आपके लिए इतना हॉलीडे वाली क्लास है, क्योंकि बिल्कुल इलास्टिसिटी डिमांड और इलास्टिसिटी सप्लाई में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड चलता है यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई चलता है। ठीक है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है इसकी।
अगर इसके इलास्टिसिटी के आसान होते हैं क्योंकि माइनस का पंगा नहीं होता है इसके अंदर, सब कुछ बस प्लस ही चलेगा। अभी जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना। अब आगे है आपका टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगेन 5 पांडव होते हैं। आजकल तो महाभारत बहुत चल रही है, ठीक है, वही 5 पांडव है, 5 टाइप्स है हमारे, ठीक है। वही मैं ब्लॉक बना देता हूं आपके आसानी के लिए, ठीक है जी। ये 2 ब्लॉक एक हो गए आपके, एक ब्लॉक ये हो गया आपका, एक ब्लॉक ये हो गया, ठीक है। कौन कौन से थे? पहली होती है परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। दूसरी होती है परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तीसरी होती है यूनिट इलास्टिक, फिर होती है मोर इलास्टिक और मोर देन यूनिट इलास्टिक, ठीक है। फिर होती है लेस इलास्टिक और लेस देन यूनिट इलास्टिक। क्लियर है? ये आपकी 5 टाइप होती हैं, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होती है, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? पहले आप इसको लिख के फॉर्मूला लिख दोगे, फिर मैं आपको मीनिंग बताता हूं। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट यू। आपको ध्यान हो, मैंने आपको पिछली बार एक गुरु मंत्र दिया था। कोई कर्व का शेप कैसे आएगा? आई से यू बोला था मैंने आपको, आई से वाई, ठीक है। यानी अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो उसका कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा, ठीक है। और परफेक्टली इलास्टिक है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। याद आ गया आपको? डिमांड मैंने करवाया था आई से वाई, आई से वाई, आई से वाई, ठीक है। अब उसको बना के दिखाता हूं मैं आपको। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है जो मेरे हाथ में पेन है, कुछ इलास्टिसिटी नहीं है इसमें, यानी कि इसका होगा ES इक्वल टू 0, ES इक्वल टू 0। इसका होगा ES इक्वल टू इंफिनिटी, इसका होगा ES इक्वल टू 1, इसका होगा ES इज ग्रेटर देन 1, इसका होगा ES इज लेस देन। 5 टाइप ये होते हैं हमारे, ठीक है। अब 5 टाइप में पहला टाइप, कोई तरीका करना है हमने, हमको पता है ES क्या होता है, डेल्टा Q बाई डेल्टा P होता है। इस फ्रैक्शन का आंसर 0 कब होगा? इस फ्रैक्शन का आंसर 0 कब होगा? जब ऊपर 0 होगा, न्यूमरेटर 0 होगा। मैथमेटिक्स है तो न्यूमरेटर कब 0 होगा? जब चेंज इन क्वांटिटी नहीं होगी आपकी। प्राइस में कितना मर्जी चेंज हो जाए, क्वांटिटी चेंज नहीं करनी है आपको, ठीक है। अगर आपको इसको शेड्यूल से बनाना है तो ऐसे बन जाएगा, प्राइस 4 से 5 हो गया, क्वांटिटी आपकी 100 से 100 रही, ठीक है। प्राइस 5 से 4 हो गया, क्वांटिटी 100 रही, नो चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज 0 इवन इफ प्राइस चेंजेस। ये आपका मीनिंग बन गया, बन गई ना डेफिनेशन। उसी से पहले मीनिंग से उससे बना देंगे सारी आप, ठीक है जी। अब इसको डायग्राम बनाएंगे। एक काम करता हूं, ऊपर बना देता हूं, जगह ज्यादा है। वही तरीका बनाना है मेरे। बॉक्स बनाओगे आप, O लिखोगे, P लिखोगे, Q लिखोगे, क्वांटिटी लिखोगे, प्राइस लिखोगे। पहला स्टेप तो यही है हर एक के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है हमने, ध्यान से देखो। प्राइस बढ़ा दो, क्वांटिटी चेंज नहीं करनी, ठीक है। प्राइस मैंने OP से OP1 कर दिया तो क्वांटिटी मेरी वहीं की वहीं है। प्राइस कम कर दो, OP2 कर दो, क्वांटिटी चेंज नहीं करनी। ये बन गया ना पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसीलिए बोलता हूं मैं I से Y, ठीक है। तो यहां लिख दोगे ऊपर SS कर, ये बन गया आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस, जिसको हम बोलेंगे ES इक्वल टू 0। करो प्रैक्टिस मेरे सामने भी, करो, मैं पूछूंगा व्हाट्सएप पे।
ठीक है जी। आओ जी, परफेक्टली इलास्टिक बहुत आसान है, इसको बिल्कुल तरीका वही रहेगा स्टेप बाय स्टेप। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, इसका आंसर नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी कब होगा, जब चेंज इन प्राइस या न्यूमरेटर ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां प्राइस चेंज किया था मैंने, यहां प्राइस क्वांटिटी, प्राइस चेंज नहीं करना, क्वांटिटी बढ़ा दो अपने आप। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वही तरीका डायग्राम का मेरा होगा, वही बॉक्स बना रहा मैं, लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, प्राइस चेंज नहीं करना, क्वांटिटी कम कर दो एक बार, प्राइस चेंज नहीं करना, क्वांटिटी बढ़ा दो। ठीक है, ये बन जाएगा Q2, ये Q, ये Q1, ये OP से OP रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये सारी चीजें लिख के आनी है इसके अंदर। कोई भी एक डायग्राम बनाना जरूर आएगा 5 में से, 5 डिमांड के 5 सप्लाई के, कोई भी एक आएगा जरूर। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है आपने। अगला देखो, यूनिट इलास्टिक, सेम तरीका, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इक्वल टू 1 है इस बार, क्योंकि ES इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसका आंसर एक कब होगा, व्हेन न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे दोनों बराबर तभी एक आता है उसका आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंप्लाई करता है चेंज इन क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू चेंज इन प्राइस। पिसो पिसो पिसो। ठीक है, चलो मैं आपको एक चुटकुला भी सुनाऊंगा अच्छा सा एक। ठीक है, सुनाएंगे बाद में, सुनाएंगे। अभी ध्यान से देखो, इसका डायग्राम यहां आते हैं ऊपर, वही बॉक्स बनाएंगे, ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं। याद रखना, आप डायग्राम बड़ा ही बनाओ, डायग्राम बड़ा बनने में गलत होने के चांस 0 होते हैं। मेरा थोड़ा बोर्ड छोटा है, कोरोना की वजह से मैं बोर्ड खरीद नहीं पा रहा हूं बड़ा, इससे ही काम चलाना पड़ेगा। ये बनाओ बॉक्स। ठीक है जी, बॉक्स बन गया मेरा। अब इसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी 0 नहीं है, बराबर नहीं है। चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, यानी कि बस यहां पे इन तीनों डायग्राम में जो डिमांड का डायग्राम है और सप्लाई का डायग्राम फर्क आ जाएगा। वहां पे लॉ ऑफ डिमांड चलाया था हमने, ऊपर से नीचे बनाया था, यहां से नीचे से ऊपर बनाएंगे। क्या मतलब है, प्राइस बढ़ गया, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ानी है आपको, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्योंकि मेरी कंडीशन वही है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी। ठीक है जी, अगेन एक और ले लो, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी कम कर दो, ये चेंज बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको मिलाते हुए बना देंगे हम सप्लाई। सिंपल। वहां डायग्राम ऊपर से नीचे बना था, चाहे आपने पिछले नोट चेक कर लो, ऊपर से नीचे, ये बनेगा नीचे से ऊपर, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, इन दो वेरिएबल का रिलेशनशिप पॉजिटिव है। जब भी रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, डायग्राम नीचे से ऊपर बनता है। ठीक है, मैं यहां लिख दिया था, बोलना यहां क्वांटिटी लिखेंगे, यहां प्राइस लिखेंगे। ठीक है, आराम से देखो, अभी जो बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं। हाँ जी, अब कर रहा हूं मोर इलास्टिक। अगेन फार्मूला सेम रहेगा, वही स्टेप, पहला स्टेप फार्मूला लिखेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इज मोर देन 1। इसका यह मतलब है कि चेंज इन क्वांटिटी शुड बी मोर देन चेंज इन प्राइस। ऊपर अगर ज्यादा होगा तभी एक से बड़ा आंसर आएगा उसका। ठीक है, अब आएगा वही डायग्राम आपका, यहां बनाते हैं डायग्राम, वही बॉक्स बनाएंगे, वही क्वांटिटी, वही प्राइस, वही पी, वही क्यू। ठीक है, ये डायग्राम बन जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा है चेंज इन प्राइस से, चेंज ज्यादा है, लेकिन चलेगा लॉ ऑफ सप्लाई कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी कम होगी, तो लेकिन ज्यादा कम होगी। देखो यहाँ पे प्राइस बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाओ,
क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दो, ऐसे बस खत्म। क्लियर कट दिख रहा है, प्राइस बढ़ा है, ठीक है, क्वांटिटी बड़ी है, वो ठीक है, वो लॉ ऑफ सप्लाई चलेगा चलेगा, राइट। लेकिन जो चेंज है ना, चेंज, ये चेंज कितना ज्यादा, इससे देखो, दैट चेंज इज मोर देन दिस चेंज, पर यही शो करना है। ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा, बस खत्म। एक ही दिखा दो स्क्रीन पर, ठीक है, फ्लैटर बनेगा हमेशा, जब भी ग्रेटर देन 1 होगा उसका डायग्राम फ्लैटर बनता है, चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, ठीक है। अब बनेगा स्टीपर, देखो कैसे, अगेन सेम, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी लेस देन 1, इसका आंसर लेस देन 1 कब आएगा, जब डेल्टा पी बड़ा होगा डेल्टा क्यू से, यानी नीचे वाली चीज ज्यादा बड़ी होगी। ये डायग्राम ऐसे बनाओगे, ठीक है, ये ऐसे, यानी ये डायग्राम ऐसे बनेगा। बना के देखो, पांचों बनाओ आराम से, ठीक है, आराम से बनाओ, वीडियो पॉज करके बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, बनाओ जरूर, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। बनाओ। बना लो कोई में, टेक इट एज ए नॉर्मल क्लास, राइट, ठीक है। कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। जरूरत है तो इनोवेट कर रहे हैं हम चीजों को, चाहे मैं व्हाट्सएप में पढ़ाऊँ आपको, चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ मैं आपको, चाहे मैं फोन से पढ़ाऊँ, आपको क्या करना है, ये करते हुए मैं हमेशा आपके साथ ऑन रहूंगा, यानी आई विल ऑल्सो बी वॉचिंग द सेम वीडियो विद यू, राइट। तो क्या करना है, जहां पे भी आप फंसोगे, आप बताओगे हम यहां फंस रहे हैं, मैं पूछूंगा क्या मतलब है इसका, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर या फोन के ऊपर। क्लियर है बेटा। क्लास रहेगी आपकी 3 से 5, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं बेटा, 3 से 5 रहेगी, आपको 4 से शुरू करनी है, यू कैन डू इट, पर 3 से 5 ही करो, बैठ रहा है। मैं 3 से 5 नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्कूल जा नहीं रहे, तो थकावट तो होती नहीं होगी, घर बैठे बैठे मजे ले रहे हो, मम्मी को मम्मी ये लाओ, मम्मी वो लाओ, मम्मी बेचारी लगी रसोई के अंदर, मेड भी नहीं आ रही। एनीवेज, इसको मैं हटा, अपने फ्रेंड्स वगैरह को ही बोलो बेटा, मेरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मैं डिलीवर कर रहा हूं लेक्चर में, किसी से कम नहीं है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं किसी से कम नहीं हूं। आप बोलो अपने दोस्तों फ्रेंड्स को, कोई दिक्कत नहीं है, फीस भी बिल्कुल मैं आपकी कोई ऐसी कोई बिल्कुल पहाड़ों वाली फीस नहीं है आपकी, ठीक है। आप, मेरा मन ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाऊं, इट इज नॉट ओनली फॉर मॉनेटरी पर्पस, बट आई नो व्हाट आई कैन डिलीवर टू यू पीपल, आई नो हाउ मच नॉलेज आई एम हैविंग, एंड आई नो हाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर दैट नॉलेज टू यू पीपल, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे वही 3-4 सिंपल से न्यूमेरिकल है इसके, तो इसका न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होता है, नेगेटिव का पंगा ही नहीं होता, ठीक है। देखो ध्यान से, मामला वही रहेगा, देखो क्या रहेगा, ES, चलो मैं आपको ये बताता हूँ किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला आएगा आपको ES निकालना, जब आपको ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन, प्राइस 4 से 5 हो गया, क्वांटिटी 100 से 200 हो गया, पहला क्वेश्चन इस तरह का आएगा, अपने आप बनाता हूं क्वेश्चन में आपके लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, अगेन ES निकालना होगा, क्वेश्चन दिया होगा, परसेंटेज चेंज दिया होगा आपको, परसेंटेज इन क्वांटिटी दिया होगा, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया होगा। मान लो ये दिया हुआ है 30%, ये दिया हुआ है 40%, ES निकाल लो, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन ये आएगा। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, अगेन ES निकालना होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दिया हुआ है 30%, ठीक है, और प्राइस 5 से 4 हो गया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, यानी एक परसेंटेज में दे रखा है, दूसरा न्यूमेरिकल फिगर्स में दे रखा है, आप ईएस निकालो। चौथे टाइप का कैसे आएगा, पी क्यू 4 से 5, 100 से 200, यूज परसेंटेज मेथड। अगेन परसेंटेज निकाल के फिर आप पुट कर दोगे। चौथा टाइप इस तरह का आएगा, पांचवा किस तरह आएगा वो भी देख लो। क्वांटिटी की जगह, ठीक है, आपको मैंने वहां केस करवाया था, उसमें डिमांड में मैंने टोटल एक्सपेंडिचर शो किया था, याद आ गया। फिर एक्सपेंडिचर को हमने डिवाइड किया था क्वांटिटी या प्राइस से, तो एक चीज आ गई थी हमारी फॉर्मूले वाली। ऐसे इसके अंदर क्योंकि सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर की जगह टोटल रेवेन्यू दिया होगा, यानी एक बंदे ने इतना प्राइस था, उसका रेवेन्यू इतना था, ऐसे क्वेश्चन होगा। सपोज प्राइस 4 to 5, टोटल रेवेन्यू 1000 to 2000। ये क्वांटिटी नहीं है, दैट इज द रेवेन्यू। क्वांटिटी आपको निकालनी पड़ेगी। क्वांटिटी सप्लाइड यानी 1000 का उसका पैसा आया, 4 प्राइस था, क्वांटिटी कितनी हो गई 250, ठीक है। 2000 का पैसा आया, 5 प्राइस था उसका, तो कितनी हो गई आपकी 400। अब आपका ये मेन क्वेश्चन बन गया, ये मेन क्वेश्चन बन गया, ये इस तरह का क्वेश्चन बन गया, यानी ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, ठीक है। एक टाइप का ये आता है आपका क्वेश्चन। छठे टाइप का अगेन प्राइस दिया होगा 4 से क्वेश्चन मार्क, क्वांटिटी दी होगी 100 से 200, ईएस दिया होगा 1, कैलकुलेट न्यू प्राइस, ठीक है। 7 प्राइस दिया होगा, क्वांटिटी दी होगी 4 से 5, ठीक है। 100 से क्वेश्चन मार्क दिया होगा, ईएस इक्वल टू 1 दिया होगा, ठीक है। कैलकुलेट न्यू क्वांटिटी, ठीक है जी। जिस तरह 7 वार होते हैं ना हमारे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसी 7 तरह के क्वेश्चन बना दिए मैंने। इस 7 तरह के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड में नहीं, मतलब आपके पेपर में आएगा, ठीक है। आप एक काम करो, ये मैंने अभी बनाया ना अपने आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लो। मैं 2 मिनट वेट करता हूं, आप क्वेश्चन को नोट कर लो ये सारे, ठीक है। इन क्वेश्चन को नोट करके मेरे को इसके सॉल्यूशन भेजो, मैं फोटो खींच लेता हूँ इसकी। एक मिनट होल्ड करो, फोटो खींचने के लिए मोबाइल चाहिए। ठीक है, तो मैंने भी इसके क्वेश्चन लिख लिए, आप भी लिख लो, आप भी करो, मैं भी करूंगा, आपके आंसर मैं चेक करूंगा। आप 5 बजे, अब मैं आ रहा हूं बुक के क्वेश्चंस के ऊपर, मतलब इसी क्वेश्चन को जो मैंने सीधा आपको न्यूमेरिकल फिगर में ले आया, बुक में क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, फिर उसको हमें इस फिगर में डालना होता है, फिर केस करना होता है। क्या मतलब है मेरा, अब मैं इसको बिठो रहा हूं। शुक्ला रखूं पहले आपको, बोर तो नहीं हो गए ना कम से। सुनो, एक बार क्या हुआ, आलिया भट्ट को जानते हो, ठीक है जी। आलिया भट्ट के पास अमिताभ बच्चन आया, तो उसने कहा, आलिया तुम्हारी ना बहुत बेइज्जती होती है कि तुम्हारा मजाक बहुत उड़ता है, तो मैं एक काम करता हूँ, तुमको मैं एक काम देता हूँ, अगर तुमने उसका रिसर्च कर लिया अच्छी तरह तो तुम्हारा मजाक उड़ना बंद हो जाएगा। कह रहे हाँ अमित सर सही बोल रहे हो आप, मेरा बड़ा मजाक उड़ता है, चलो आप मुझे काम दो। कह रहे ठीक है, बहुत सिंपल सा काम देता हूँ, ये कॉकरोच है सामने, ठीक है, इस कॉकरोच की 8 टांगे हैं, ठीक है, इस कॉकरोच पे रिसर्च करो आप, ठीक है, और मेरे को उसका एक आंसर दो कि क्या क्या हुआ। कह रही हाँ ठीक है, आप कल आना, मैं कल बताऊंगी आपको, ठीक है। उसने रिसर्च किया होगा, नेक्स्ट डे अमित आया, अमिताभ बच्चन जी आए, उसने हाँ जी क्या रिसर्च किया आपने, कह रहे मैंने रिसर्च किया है
मैंने क्या किया, कॉकरोच को रखा और उसको बोला चल, ऐसे ताली मारी, बोला चल, कॉकरोच चलने लग पड़ा। ठीक है जी, मैंने उसकी पीछे की दो टांगें तोड़ दी। ठीक है, अब बोला मैंने उसको चल। ठीक है, अच्छा तो अमित ने जो फिर क्या हुआ, हाँ वो चल रहा था लेकिन हल्का हल्का लंगड़ा के चल रहा था। ठीक है, सही है, अमित ने कहा सही है। उसने कहा फिर तुमने क्या किया, उसने कहा कि मैंने 4 टांगे तोड़ दिया। अब फिर बोला उसको चल। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे चल रहा था, फिर वो लड़ा के चल रहा था। सही है, सही सही बता रहे हो तुम तो। फिर क्या किया आपने, फिर उसने कहा कि फिर उसने क्या किया, मैंने 6 टांगे तोड़ दी, 4 पहले तोड़ दी, 2 और तोड़ दी मैंने। अब बोला मैंने कहा चल। ठीक है जी, वो चलने लग पड़ा। ठीक है, बड़ा मुश्किल से पुटक पुटक कर चलने लग पड़ा। ठीक है, अच्छा फिर क्या किया तुमने, सही है, तो सही जा रही है। उसने कहा मैंने उसकी बाकी 2 टांगे भी तोड़ दी। ठीक है, अब उसको बोला चल, चले ही ना। फिर बोला चल, जोर से बोला चल, बहुत जोर से बोला चल चल चल, शोर जाकर बोला चल चल चल, चले ही ना। अच्छा, तो आपने फिर क्या कंक्लूड किया, अमित जी ने पूछा। मैंने फिर कंक्लूड ये किया, ये कंक्लूजन है मेरा, कि कॉकरोच की अगर हम 8 टांगे तोड़ देंगे तो वो सुनना बंद कर देता है, बहरा हो जाता है। दिमाग है आलिया भट्ट का, वो कहती है उसको सुनना बंद हो जाता है, मैं चल बोल रही चलता नहीं है। ये उसका कंक्लूजन था। थोड़ा तो हंसोगे हो गए भाई। चलो एनीवेज, हम क्वेश्चन करते हैं हमने बैठ कर। ठीक है, फिर कल एक और सुनाऊंगा अच्छा था। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल्स कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। शेड्यूल दिया हुआ है, अगेन वही सेम क्वेश्चन है बुक का। सेम क्वेश्चन है बुक का, मैं दिखा देता हूं आपको, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ये क्वेश्चन है सेम, देख लो नीचे। ठीक है, प्राइस 2 से 3 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड 40 से 60। इससे आसान क्वेश्चन पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं होगा 11th क्लास के बच्चे के लिए। ठीक है, क्या करना है आपने, ES इज इक्वल टू P बाई Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P, वेयर P इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, Q इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी, डेल्टा Q इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा P इक्वल टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, P क्या है, ओरिजिनल प्राइस 2, Q क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी 3, चेंज कितना हुआ क्वांटिटी में 20 का। ठीक है जी, और यहां 1, बस निकाल लो आंसर क्या आएगा। सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ दोबारा करता हूं, मैंने फिगर गलत नोट कर दी। पकड़ तो लिया हुआ तुमने वीडियो देखते टाइम, क्या गलती करी है। ऐसे तो लिख ही लो, P इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, यहां लिखो, गलती के चांस खत्म कर देते हैं 2, Q इज इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी, गलती के चांस खत्म 40, मैंने 3 ले लिया था। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी कितना है 20, चेंज इन प्राइस कितना है 1। ठीक है, अब पुट कर दो इसको फॉर्मूले में, 2/40 इंटू 20/1। ठीक है, आंसर आ गया ES इक्वल टू 1। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्कुल वही डिमांड की तरह ही है। नेक्स्ट टाइप, देखो नेक्स्ट टाइप, ड्यू टू 10% राइज इन द प्राइस ऑफ क्वांटिटी, मैं लिख देता हूं यहां, ड्यू टू राइज इन 10% प्राइस। ठीक है, 10% प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी जो है आपकी, क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम
400 टू 400 टू 450, ठीक है जी। तो आधा क्वेश्चन परसेंटेज में दिया, आधा क्वेश्चन फिगर्स में दिया हुआ है। तो या तो इसको चेंज कर लो, वो कर सकते हैं आप, तो इसको चेंज करना पड़ेगा परसेंटेज में, यानी इसको परसेंटेज में चेंज करो। फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज डेल्टा यूज कर रहा हूं चेंज के लिए मैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्या दिया हुआ हमको, परसेंटेज इन प्राइस दिया हुआ है, यानी ऊपर वाली चीज निकालनी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाई 10%, ये हमको दिया है। इन दोनों फिगर से हम ये निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। वेयर एज इन अवर केस 400 से 450 हो गया है, ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 50, ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू 400, ठीक है। फॉर्मूले पुट करेंगे, यहां कर देता हूं 50 डिवाइड बाई 400 इंटू 100, ये आपका आ गया 4 और ये आपका हो गया 4, 16 चौक 48, 16.66 चाहिए, नहीं सॉरी 12, 12 चौक 48, 12.5 हो गया, ठीक है। बस अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो इसको, ये निकल गया आपका 12.5, तो हमारा ईएस क्या आ गया, इसके अंदर कर रहा हूं, यही कर देता हूं 12.5 बाई 10, आंसर हो गया ग्रेटर देन 1, जो भी आंसर आएगा इसका, ठीक है 1.25, तो आंसर आ गया 1.25। इसके बाद यहां छोड़ना नहीं है इसको, इसका आंसर होगा ईएस इज ग्रेटर देन 1, ऐसे आंसर देके आना। अगर ऐसे आंसर देके आओगे तो मैडम खुश होगी, यहां मत छोड़ना, यहां पे देके आना, ठीक है, कि एक से ज्यादा है। ये आपका सेकंड टाइप का हो गया, और देखते हैं कौन सा है। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन पूरा लिखूंगा, क्योंकि लिखने में इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज पड़ेगा आपको, वही लैंग्वेज, वही है, बाई और टू वाला फर्क है। यहां पे 2 था तो ये न्यू प्राइस है, अगर बाई दिया होता तो चेंज दिया होता है, इसका मतलब, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर क्वेश्चन में बाई दिया होता है इसका मतलब दैट इज चेंज, अगर 2 दिया होता है इसका मतलब होता है ये इंप्लाई करता है न्यू, याद रखना ये चीज, मैंने डिमांड में अच्छी तरह बटवाया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं।